हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का प्राचीन काल का इतिहास इस नए बैच में। और कुछ चीजें हमने पढ़ ली। हम जहाँ हैं वो क्या है, उत्तराखंड के प्राचीन काल का इतिहास। और उसके साक्ष्य कहाँ, रामायण काल में। तो रामायण काल में क्या साक्ष्य मिलते हैं उत्तराखंड के प्राचीन काल के इतिहास के। तो रामायण काल के मुख्य साक्ष्य, एक हमने पढ़ लिया। क्या साक्ष्य था कि जब राम सीता और लक्ष्मण को वनवास हो गया तो उनके कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ कहाँ आ गए, आज के ऋषिकेश के पास जनपद टिहरी गढ़वाल में। और यहाँ क्या स्थापना की, एक वशिष्ठ आश्रम, एक वशिष्ठ गुफा और एक वशिष्ठ कुंड की। किस पर्वत पर, जिस पर्वत का नाम है विषुण पर्वत। विषुण पर्वत पर वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम की स्थापना की, जिसके समीपकों ने अरुंधति शिला। आज ऋषिकेश के पास ये जगह स्थित है। दूसरा साक्ष्य क्या था, रामायण काल का कोई और साक्ष्य जिसका उल्लेख मिलता हो। स्टार्टिंग की बातें, कुछ क्या बातें हैं देखो जरा। एक व्यक्ति हुआ कौन, रावण। रावण के पिताजी का नाम जी, रावण के पापा जी, एक हुए हैं महर्षि पुलस्त्य। और महर्षि पुलस्त्य का पुत्र हुआ है कौन, विसर्वा। कौन, विसर्वा। और इसी विसर्वा के विवाह हुए दो से। रावण की माता का नाम, रावण देखी कोई, इसने देखी कोई जी। ये तो नाम याद पहली बार सुना होगा तुमने। एडविडा। महर्षि पुलस्त्य हुए किसका नाम, सप्त ऋषियों में से एक, जिन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्र भी कहा गया है। उनके पुत्र का नाम था कौन, विसर्वा। और विसर्वा की दो पत्नियां थी, एक का नाम था कैकसी, एक का नाम था क्या, कैकसी, और एक इड़विड़ा। इस इड़विड़ा से कौन पैदा हुआ, सब धार्मिक बात चल रही। इस बार हर चीज घुमा कर रख दी मैंने, देख रहा हूं कहां से क्या चीज मिल जाए। और तुम्हें इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना। इससे पैदा हुए कौन, कुबेर। और इनसे पैदा हुए कौन, कौन, तीन चमत्कार। एक था कौन, रावण। कौन, कुंभकर्ण। और विभीषण। तो विसर्वा कितने पुत्र थे, चार। लिखते रहना।
बिल्कुल। सुमाली व ताड़का की पुत्री के कसी, और एक बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए भारद्वाज ऋषि। भारद्वाज ऋषि की पुत्री कौन? इड़विड़ा। और इनकी पुत्री कौन? सुमाली का तो बहुत जिक्र कहाँ आता है। ये ठीक आदमी है, बार बार किसे रोक रहा है? रावण को। और नाना श्री कौन कह रहे हैं इसे? रावण का पुत्र कौन? मेघनाद की संधि कर लो। तो रामायण काल में महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विसर्वा की दो पत्नियों से उत्पन्न कुबेर और रावण। अब कुबेर की राजधानी उत्तराखंड में है, इस बात के उल्लेख है। कुबेर की राजधानी कहाँ थी? अलकापुरी जनपद चमोली, अलकनंदा नदी किनारे। तो राजा कुबेर की राजधानी भी कहाँ रही है? अलकापुरी। धन का स्वामी कुबेर। ठीक। और रावण ने भी अपनी तपस्या उत्तराखंड में दो स्थानों पर की। रावण ने भी अपनी तपस्या उत्तराखंड में दो स्थानों पर की। एक स्थान जहां रावण ने तपस्या की उसका उल्लेख क्या है? एक स्थान तो है कहां? रुद्रप्रयाग में। और एक स्थान है कहां? चमोली में। रुद्रप्रयाग में वो कौन सा स्थान है जहां रावण ने तपस्या की थी? उत्तराखंड दूसरी तीसरी बार पढ़ रही है, पहली बार पढ़ने आई। तुंगनाथ के समीप कौन है? रावणशिला। रावणशिला। और इसी रावणशिला पर रावण ने तपस्या की भगवान शिव की, उसी का नाम शिला है। और इसी रावण से शिला से पूरे उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी नदी निकलती है जो रावण के नाम पे बहती है, रावण गंगा। तो रटने वाली कोई बात नहीं, तसल्ली में सुनते रहो बस। क्या चल रही राम कथा? रावण गंगा किसकी सहायक नदी है? मंदाकिनी की। जो कहां से निकलती है? रावण गंगा मंदाकिनी की सहायक नदी है। ठीक। जो केदारनाथ धाम के बराबर से बहती है। और कहां से निकलती है? चोराबाड़ी ग्लेशियर से। चोराबाड़ी ग्लेशियर से। और ये मिलती है इससे आकर कहां पर? बांसवाड़ा नाम के स्थान पर, जनपद रुद्रप्रयाग। तो एक उल्लेख और पूरे उत्तराखंड की एकमात्र नदी जो रावण के नाम पे है, क्या नाम है उसका? रावण गंगा। तो एक उल्लेख तो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, कौन? रावण, शिव भक्त। ठीक।
तुंगनाथ के समीप तपस्या की, किसकी? रावणशिला की। रावणशिला पे भगवान शिव की। और दूसरा उल्लेख कहाँ मिलता है? दसोली। दसोली में कहाँ मिलता है? जिसका नाम आज दसोली है, प्राचीन काल में उसका नाम कभी दशमोलेश्वर था। क्या नाम था? दशमोलेश्वर। ठीक। और यह क्षेत्र, घाट क्षेत्र, जिसका नया नाम क्या हो चुका है? नंदानगर, यहां पड़ता है। कहां? चमोली में। और यहीं पे ही कहां एक बहुत बड़ा कुंड बना हुआ है, बैरास कुंड, जहां रावण ने तपस्या की और भगवान शिव की तपस्या करते समय अपने 9 मस्तक अवन कुंड की अग्नि में चढ़ा दिए। और 10वां मस्तक चढ़ाते समय कौन प्रकट हो गए? भगवान शिव। और तभी नाम क्या पड़ा? दशमोलेश्वर। और उत्तराखंड का ऐसा एकमात्र स्थान जहां रावण के पुतले नहीं जलाए जाते, जो रावण को भी पूजते हैं। धरती पर रावण को कोई नहीं पूजता सिवाय किसके? नंदानगर चमोली के, जो पुतले नहीं जलाते। और कारण ये है कि इसी शिव भक्त के कारण से भगवान शिव कहां प्रकट हो गए? इनके क्षेत्र में, बैरास कुंड। किसकी बात चल रही? बैरास कुंड एक बड़ा कुंड है आज भी, और जहां रावण ने शिव को दी थी सिरों की आहुति। बैरास कुंड या दसोली या दशमोलेश्वर। बाद में इसी दसोली में दसोली ग्राम स्वराज संघ बनता है। कौन बनाते हैं? चंडी प्रसाद भट्ट, दसोली ग्राम स्वराज संघ। ठीक। ये वो बैरास कुंड और ये वो मुख्य मंदिर, शिव मंदिर है। किसे बैरास महादेव भी कहते हैं। तो ये कौन है? बैरास महादेव मंदिर। जिस शिवलिंग की स्थापना खुद किसने की थी? रावण ने। सब क्या चल रही? राम कथा, अलग अलग बातचीत। अगला उल्लेख क्या है रामायण का? ये तो किसके उल्लेख आए? रावण के बारे में उल्लेख। ठीक। क्या शायद इसमें है कुछ? ये भी एक उल्लेख है, देखना जरा। एक बड़ा फेमस मंदिर है। अगला क्या उल्लेख मिलता है रामायण काल में? ये है वो बैरासकुंड जनपद चमोली नंदानगर घाट क्षेत्र। ठीक। तभी नाम क्या पड़ा? कुछ लोग क्या कहते हैं, रावण को इतना ज्ञान था जितना 10 सिरों में हो सकता है, तभी नाम पड़ा दशानन। बस ये बात क्या हो गई बाद में? कुरूतियों में ऐसे सर काट के कोई चढ़ाता नहीं। लेकिन नाटक में देख लिया, बातचीत फिल्म में देख ली, तो बस हमने दिमाग में वही बैठा लिया। तो महर्षि पुलत्स्य का पुत्र विसर्वा, उसकी 2 पत्नियां और उनके 4 पुत्र, उनमें से एक रावण। उसकी तपस्या के 2 स्थान उत्तराखंड में कहां हैं? इतनी बात में डाउट हो तो बताओ। अगला क्या उल्लेख मिलता है रामायण का? जी। क्या? महर्षि पुलत्स्य बताया तो सप्त ऋषियों में से एक थे। अभी तो कल परसों पढ़ा हमने, इतने में खो दिया। याद कर बाबू। ठीक। तो अगला उल्लेख रामायण काल का, अगला उल्लेख क्या मिलता है उत्तराखंड के संबंध में? क्या? रामायण काल का एक और उल्लेख ये मिलता है कि जब सभी लोग क्या 14 वर्ष का वनवास बिताकर, जब
तभी लोग 14 वर्ष का वनवास बिताकर कहाँ वापस आ गए? अयोध्या। लंका से सीधे 21 दिन के अंदर। दीपावली कब होती है? दशहरे के 21 दिन बाद। और अयोध्या आने पर पूरे देश ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया, जिसे क्या कहते हैं? दीपावली। और इसी दीपावली को उत्तराखंड में मनाते हैं एक माह पश्चात, क्योंकि समाचार एक माह बाद पहुंचा कहाँ? दुर्गम क्षेत्र में। और एक माह पश्चात इसे कहते हैं क्या? नहीं जी, बूढ़ी दीपावली गास अलग चीज है। बूढ़ी दीपावली। और कौन? हमारा जोनसार चक्राता क्षेत्र। जो जोनसार चक्राता क्षेत्र है ये। और कौन जाति? हमारी जोनसारी। आज भी एक माह पश्चात मनाते हैं दीपावली, कहते हैं बूढ़ी दीपावली। टिहरे कुछ क्षेत्र, जोनसार चक्राता, इस बेल्ट में। और एक इगास अलग चीज है। इगास क्या है? गढ़वाल की दीपावली। गढ़वाल की दीपावली एक कुमाऊं की दीपावली है। कौन सी? बताओ। खतुड़वा नाम का त्योहार शुरू किया किसने? लक्ष्मी चंद ने। ठीक। ये भी रात को आग जलाकर मनाते हैं। पहले ऐसी आग पर्वतों की चोटी पर जली थी और अब अपने घर में जलाकर मनाते हैं खतुड़वा नाम का त्योहार। इगास क्या है? तिब्बत के क्षेत्र में सोना निकला करता था और व्यापारी उस सोने का व्यापार, रांग का व्यापार और अन्य धातुओं का व्यापार क्या करते थे? टांका लगाने वाली धातु कौन? सुहागा। सुहागा, रांग और सोना, इन व्यापारियों को लोग लूटा करते थे। तो इनसे बचाने के लिए ही किसने? राजा महीपति शाह ने अपनी सेना और सेनापति को भेज दिया। कौन? माधो सिंह भंडारी। और माधो सिंह भंडारी और गढ़वाल की पूरी सेना कहां पहुंच गई? तिब्बत के दावा प्रांत पे हमला करने के लिए और इन्हें समाप्त करने के लिए, विद्रोह को भी और ऐसे हमला करने वालों को भी। और ये कहकर गए दीपावली तक वापस आ जाएंगे, लेकिन दीपावली पे कोई भी वापस नहीं आया। तो पूरे गढ़वाल को लगा सारी सेना मर गई है। और कौन मर गया है? सेनापति भी। तो गढ़वाल में किसी ने दीपावली मनाई ही नहीं। और दीपावली के कितने दिन बाद आए? 11वें दिन, 10 दिन बाद आए। और 11वें दिन फिर पूरे गढ़वाल ने क्या मनाई? दीपावली, जिसे कहते हैं क्या? इगास। इस दिन अपने पशुओं की पूजा करते हैं, ठीक, और मिठाइयां बांटते हैं और दीपावली मनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इगास, गढ़वाल की दीपावली। तो उत्तराखंड में भी कई प्रकार की दीपावली है। एक दीपावली को शोक का त्योहार मनाते हैं। थारू जनजाति के लोग ये मानते हैं दीपावली को शोक। दीपावली को शोक क्यों? रावण को अपना मानते हैं क्या? पूर्वज। तो एक उल्लेख तो क्या है? ये दीपावली को आज में मनाते हैं एक माह पश्चात। अगला क्या उल्लेख है? हो सकता है ये, लेकिन जो ज्यादातर किताबें देती हैं वो तो थारू शोक के रूप में मनाते हैं। और क्या मानते हैं? जनजातीय लोग हैं, रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक। आगे तो 14 वर्ष बाद वनवास के बाद लोग आए और कहा? यहाँ।
आगे रामायण काल का ही एक और उल्लेख मिलता है, दो चीजें, रामायण काल का एक और उल्लेख मिलता है उत्तराखंड में। एक उल्लेख तो किसका है, संजीवनी बूटी का, संजीवनी बूटी का। और दूसरा उल्लेख किसका है, मारीच का, मामा मारीच। ठीक, जो बदल सकता था अपने रूप, क्या था इसके पास, टेक्नोलॉजी। और मारीच के वंशज आज भी क्या कहते हैं अपने आप को, मारछा। और कौन है हमारे भोटिया समुदाय के लोग, जो आज भी रामायण काल से अपने आप को मानते हैं मारछा मारीच के वंशज, और अपना जो आधार बताते कब से बताते हैं, रामायण काल से। ठीक, संजीवनी बूटी जब युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण को किसने, मेघनाथ ने कौन सा अस्त्र मारा, हमें क्या पता, ये तो क्या, में तो पैदा ही नहीं हुई थी उस टाइम, ना मैंने रामायण देखी। बर्छी, और इससे वह मूर्छित हो गए। और अगर सुबह से पहले किसे उठा के लाए, हनुमान। उस समय का सबसे बड़ा वैद्य सुसैन वैद्य, घर सहित। हमने ये देखा नाटक में, हमें क्या पता। ठीक, और उसने कहा अगर हिमालय जड़ी बूटी एक आ जाए, और वो भी कब, सूर्य के निकलने से पहले पहले, तो बच सकते हैं लक्ष्मण। और तुरंत कौन आए, हनुमान। क्या उठाने के लिए, कि कितनी ही रात हो रही है वो क्या मिलेगी, जलती हुई। और वहां दुनिया भर क्या चल रही थी, जड़ी बूटियां, उन्होंने पूरा पूरा पहाड़ उठा लिया कि वहीं जाके छांट लेंगे जो कुछ होगा। ठीक, और कहां से, वो स्थान आज है जनपद चमोली का, कौन सा क्षेत्र, द्रोणगिरी। द्रोणगिरी जिसका दूसरा नाम क्या है, दूनागिरी। द्रोणगिरी या दूनागिरी, जहां से क्या उठा के ले गए, संजीवनी बूटी, मृत को भी जीवित करते, और लक्ष्मण जीवित हो गए। लेकिन क्या गलती हो गई, तड़के तड़क फिर लड़ाई शुरू। इतना टाइम ही नहीं मिला जो इनका सामान वापस पहुंचवा दे वहीं, तो वो कहाँ रख दिया, पश्चिमी घाट में ही बस। तो पश्चिमी घाट में क्या मिलती है, एक स्पेशल क्षेत्र में वह जड़ी बूटियां जो हिमालय में मिलती हैं लेकिन दक्षिण भारत में कहीं नहीं मिलती। ठीक, ऐसे बहुत से पर्वतों के उल्लेख आज भी कहाँ हैं, भारत में। ठीक, तुमसे क्वेश्चन है, बाली से हारने के बाद उसका भाई जिसका नाम था सुग्रीव, आज के कर्नाटक के किस पर्वत पर रहता था, वो तो पर्वत आज भी है, ढूंढ लेना। सुसैन वैद्य लाए, और किसे, लक्ष्मण बच गए। यहां के लोग हनुमान जैसे आदमी क्या चल रहे, नाराज कि हमारा सामान उठा के ले गए, वापस रखा इन ला के। ठीक, आगे ये सब उल्लेख हैं धार्मिक ग्रंथों में जिनका संबंध उत्तराखंड से है। तो रामायण काल में दो साक्ष्य ये, आगे रामायण काल में और भी साक्ष्य मिलते हैं। जल्दी में तो कोई नहीं, हाँ, क्योंकि यहाँ तो तरीके से बातें पूरी होंगी, कल को फिर कुछ आ जाए चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। रामायण काल का अगला साक्ष्य मिलता है क्या, जब राम समाप्त कर देते हैं किसे, रावण को। तो रावण क्या था, एक बहुत बड़ा ज्ञानी, और इसीलिए उससे क्या कहते थे, पहले ये वंशानुगत नहीं था, विद्वान को ब्राह्मण कहते थे। तो इसी ब्राह्मण हत्या के पाप से बचने के लिए, करने के लिए इसका प्रायश्चित कौन,
राम कहाँ आ गए? आज के जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर। और कहा? अलकनंदा नदी किनारे। अलकनंदा नदी किनारे। नदी किसकी है? भगवान शिव की। अलक भगवान शिव, अलक निरंजन, और नंदा कौन? उनकी पत्नी। तो शिव पार्वती के नाम की नदी है कौन? अलकनंदा। और इसी नदी किनारे भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की। और क्या? 1000, 1 सहस्त्र, 1 सहस्त्र कमल के फूल इस पे अर्पित करने लगे। और भगवान शिव ने उसी समय इनकी तपस्या की परीक्षा लेनी चाहिए, तो 999 कमल तो चढ़ा दिए, लेकिन एक कमल भगवान शिव ने गुप्त कर दिया। और जो वो एक कमल नहीं मिला, तो अपनी प्रतिज्ञा और प्रायश्चित पूरा करने के लिए भगवान राम जब अपना एक नयन निकाल कर देने लगे अपने तीर से, एक नयन निकाल के देने लगे अपने तीर से, तो स्वयं कौन प्रकट हुए? क्योंकि इन्हें कमल नयन भी कहा जाता है, भगवान राम को कमल जैसे नयन। ठीक, इस शिवलिंग का नाम पड़ा कमलेश्वर। ऐसा शिवलिंग जिसकी स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी, आज के श्रीनगर में, जनपद पौड़ी गढ़वाल। श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल में ब्राह्मण हत्या के पाप से बचने के लिए। और कौन प्रकट हुए? जहां भगवान शिव। उस मंदिर का नाम है कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर, जहां 3 बड़े उत्सव होते हैं। एक बैकुंठ चतुर्दशी, दूसरा महाशिवरात्रि, और तीसरा अचला सप्तमी। और ये मंदिर प्रसिद्ध है किसके लिए? इसे पुत्रदाता मंदिर भी कहते हैं। और निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए यहां पर आते हैं। और एक विशेष खड़दिया नाम का आयोजन करते हैं। पूरी रात हाथ में घी का दीपक लिए खड़े रहते हैं। ठीक, किसकी बात चल रही? भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की, आज उसकी बहुत बड़ी मान्यता है। कहां पर? पौड़ी गढ़वाल में, श्रीनगर में, अलकनंदा नदी किनारे। कौन? कमलेश्वर मंदिर। किसकी बात चल रही है? कमलेश्वर मंदिर की। श्रीनगर बद्रीनाथ, केदारनाथ और के लिए ये शहर ठहरने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। श्रीनगर अनेक प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। और इसी क्रम में अपने व्रत वगैरह रख लियो और प्रसाद बोल लियो को ढंग के, खतरे में चल रहे आप लोग। ठीक, आगे एक उल्लेख क्या है? रामायण काल के उल्लेख है। और जहां का उल्लेख है वो कौन सा ग्रंथ है? स्कंद पुराण का केदार खंड, जिसमें ये सारी कथा है, सारी बातचीत है। क्या? कि किसने स्थापना की, कैसे की, कब की, क्यों की। आगे इसके बाद रामायण काल का और उल्लेख है। रामायण काल का एक और भी उल्लेख मिलता है। क्या? उत्तराखंड के प्राचीन काल का इतिहास चल रहा है, धार्मिक ग्रंथों में क्या उल्लेख है? तो रामायण काल का एक और उल्लेख है। क्या? कि जब सब वापस आ गए, राम सीता और लक्ष्मण, और पूरे देश ने दीपावली मनाई, तो कौन? गर्भवती
सीता को क्या दे दिया गया? वनवास। ठीक। और वनवास पे छोड़ने के लिए कौन आए? लक्ष्मण। और लक्ष्मण ने जिस स्थान पर सीता को छोड़ा और वहीं रुके जब तक उन्हें समाचार प्राप्त ना हो जाए कि वो कहाँ हैं सुरक्षित। और वो कौन सा स्थान था जहां सीता को छोड़ के आए? ना जी, उस स्थान का नाम तो वही पड़ गया सीता के नाम पे ही। क्या? उस स्थान को तो आज कहते हैं सीता सैन, जहां लक्ष्मण ने किसे छोड़ दिया? सीता को। कितनी आसान कहानियां। एक फिल्म चल रही, तुम्हें बस बहुत बातें ध्यान रखनी, ये कोई भूलने वाली बात है। सीता सैन। और इसके समीप ही रहे कहां? तपोवन में, जहां आज भी कौन है? उत्तराखंड का लक्ष्मण का एकमात्र ऐसा मंदिर जो 84 सिद्ध पीठों में से एक है। जो 84 सिद्ध पीठों में से एक है। कहां पर है मंदिर? यह मंदिर स्थित है आज के जनपद देहरादून में। टिहरी में तो कोई लक्ष्मण मंदिर नहीं है। मेन मंदिर कहाँ है? देहरादून हरिद्वार मार्ग पे स्थित लक्ष्मण मंदिर, वही स्थान जहां लक्ष्मण रुके। ठीक। देहरादून हरिद्वार मार्ग पर जनपद देहरादून में, बिल्कुल जंगल के बीच। ठीक। गया मैं इसमें। ठीक। इसके बाद जब सीता का समाचार प्राप्त हुआ कि वो कहां पहुंच गई हैं? भगवान वाल्मीकि या महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। तब तक लक्ष्मण यहीं रहे। और वाल्मीकि आश्रम कहां था? वाल्मीकि आश्रम के साक्ष्य हैं सीता बनी, आज का रामनगर क्षेत्र। रामनगर क्षेत्र, जहां हाल ही में क्या था? पवलगढ़ वन अभ्यारण्य या वन रिजर्व, जिसका नाम क्या कर दिया गया? सीताबनी। और यही आश्रम जो सीताबनी क्षेत्र है ये फैला हुआ था ऊपर तक। यही आश्रम कहाँ मिलता है? कोट ब्लॉक। ये बहुत बड़ा आश्रम था। तो कोट ब्लॉक कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। कोट ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल, यहां कौन है? यही पूरा आश्रम जो सीताबनी तक फैला हुआ था। तो वाल्मीकि आश्रम भी कहाँ था? उत्तराखंड में ही। कहाँ? आज के रामनगर पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के मध्य। ठीक। और पवलगढ़ वन रिजर्व के पास, जिसका नाम हाल ही में क्या कर दिया गया है? और यहीं पे किसका जन्म हुआ? लव और कुश का। लव और कुश का, जिसको आज लखनऊ कहते हैं, उसका नाम पहले लक्ष्मणपुर था। क्या? लक्ष्मणपुर। जन्म लव और कुश का। और जब राजा राम ने क्या चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जब दोबारा राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि जिस दिन उनका राज्याभिषेक होना था उसी दिन क्या हुआ है? वनवास। कि अगले दिन से पहले पहले क्या होना है? वनवास। किसने दिया था उन्हें वनवास? बोलना मत बिल्कुल भी। कौन थी वो? उन्हीं की माता कैकेयी। ठीक। भरत की माता। और एक और कि तुम इस 14 वर्ष के वनवास में कोई संतान पैदा नहीं कर सकते। ठीक। तो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जैसे ही राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया, अश्वमेघ
यज्ञ किया तो उसका अश्व दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक किसी ने नहीं पकड़ा। आज का ईरान, अफगानिस्तान तक का क्षेत्र, म्यांमार तक का क्षेत्र, दक्षिण में लंका तक का क्षेत्र सब उन्होंने जीत लिया। लंका जीत के वापस किसे दे दी? विभीषण को ही। ठीक। और इसका अश्व हिमालय में जाके किसने पकड़ लिया? लव और कुश ने, जिन्हें धनुर्विद्या और बहुत सारी चीजें किसने सिखा रखी थी? भगवान वाल्मीकि ने। और ये अश्व पकड़ के राम की सेना को हरा दिया। जब राम की सेना भी आ गए, राम के मुख्य सेनापति भी आ गए, फिर अंत में कौन आ गए? हनुमान। कि छोटे बच्चे, मेरे तो बस का है नहीं मामला। ठीक। क्या किसे बांध लिया? हनुमान को भी। और उसके बाद कौन? स्वयं कौन आ गए? पापा जी इनके। तब पता लगा किसके बच्चे हैं ये, तो पता लगा ये तो अपने बच्चे हैं। इनसे पूछा तुम्हारी मम्मी कहाँ? कि मम्मी तो कहाँ है? आश्रम में। मम्मी पहले भयंकर गुस्सा थी, 14 वर्ष घर से चले ही थे, तुमने कहाँ कटवा दिए? वनों में। वनों से घर जाके निपटे थे, दोबारा फिर कहाँ भेज दिया? जंगलों में। अब नहीं मजा नहीं, घर बात खत्म। ठीक। क्या और कहाँ? धरती में समा गई। धरती की पुत्री, धरती की ही पुत्री। और वो स्थान जहां सीता धरती में समाई उसे आज कहते हैं शीतोनस्यु पट्टी। शीतोनस्यु पट्टी। इसी वियोग में राम भी कहाँ रहे? बहुत लंबे समय तक आज के देवप्रयाग, आज के देवप्रयाग में। ठीक। और देवप्रयाग में आज उत्तराखंड का सबसे बड़ा राम मंदिर है रघुनाथ मंदिर, जो द्रविड़ शैली का है और जहां पूजा होती है भगवान विष्णु की, क्योंकि राम किसके अवतार थे? विष्णु के। और इन मंदिरों का निर्माण जिनका जिक्र केदारखंड में है, जिनका जिक्र केदारखंड में है, रामायण के अध्याय में है, इन्हें दोबारा से फिर सब किसने बनाया? आदि शंकराचार्य ने वो हर मंदिर दोबारा स्थापित कराया जिसका जिक्र धार्मिक ग्रंथों में था। बाद में इसमें आदि शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की। देवप्रयाग के संगम पे स्थित रघुनाथ मंदिर उत्तराखंड का सबसे बड़ा राम मंदिर। ठीक। जहां एक बार सीता को इससे पहले लेके आए थे राम, और उसके दो जगह से उल्लेख है। एक तो सीता इससे पहले देवप्रयाग में रह चुकी थी, इसलिए वो कहां वियोग करने पहुंचे? देवप्रयाग में ही। और सीता के पैर के अंगूठे में जब एक कौन कोवे ने चोंच मारी तो राम ने तिनका उठा के उसके ओर मारा और उन्होंने देवप्रयाग ही छोड़ दिया। इसीलिए देवप्रयाग में आज कोवे नहीं मिलते, ये एक बड़ा आश्चर्य है। ठीक। तो दूसरा उल्लेख क्या था? जब सीता और राम यहां थे तो सीता को प्यास लगी और राम ने अपने बाण से एक जलधारा उत्पन्न कर दी जो नदी के रूप में बहती है, जिसका बाद में नाम पड़ा बाण गंगा, या क्योंकि राम ने उत्पन्न की थी तो नाम पड़ा राम गंगा, जिसे आज कहते हैं पश्चिमी राम। ये भी क्या चल रहे? रामायण के उल्लेख क्या मिलते हैं उत्तराखंड के संबंध में। राम की मृत्यु यहां नहीं हुई, वो इसके बाद यहां से कहां चले गए? अपने राज्य अयोध्या। ठीक। और अयोध्या जाने के बाद वो कहां समा गए? क्योंकि जब राम का जन्म हो रहा था त्रेता युग में, सब कहानियां चल रही है, जब राम का जन्म हो रहा था त्रेता युग में, तो स्वर्ग की बहुत सारी अप्सराएं और नदियां और देवता धरती पे अवतार या जन्म लेना चाह रहे थे भगवान राम अर्थात विष्णु की जीवन लीला को देखने के लिए। तो वहीं पर स्वर्ग की एक नदी, स्वर्ग में बहने वाली नदी, कौन? सरयू।
जब स्वर्ग से धरती पे आ रही थी तो बीच में एक पर्वत था। कौन सा? सब कहानियां कुछ नहीं इनके अंदर, अगर आपने एक बार कंसंट्रेट होकर सुन ली ध्यान से तो। नील पर्वत, और नील पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कौन? कौन? महर्षि मार्कंडेय। मार्कंडेय। और महर्षि मार्कंडेय कैसे उठे तपस्या में से, और उनकी तपस्या में कोई विघ्न हो जाए उसे श्राप दे दें, जैसे किसे दे दिया था? सरस्वती को। महर्षि वेद व्यास व्यास गुफा में बैठकर क्या लिखवा रहे थे? गणेश को। कौन? महाभारत। और एक नदी बहुत शोर कर रही थी, उसे क्या कहा कई बार कि बाबू शोर ना कर बिल्कुल भी, यहां पढ़ाई चल रही। वो मानी नहीं और उसे श्राप दे दिया और वो विलुप्त हो गई। बस पत्थरों के नीचे जाती हुई आज भी दिखती है, और सीधा यहां से कहां निकलती जाके? नीचे नीचे बहते हुए आज के हिसार के क्षेत्र में, और वहां से प्रयागराज तक पहुंचती है। प्राचीन काल में धरती पे बहते हुए पहुंच रही थी, आज धरती के नीचे उसकी जलधारा है, जिसकी पुष्टि नासा ने भी कर दी है कि एक जल स्रोत कहां बह रहा है? धरती के नीचे ही। ठीक, तो इसी प्रकार से ये अपनी तपस्या में से उठे तो कैसे? सरयू नदी ने किसका आह्वान किया? भगवान शिव का। और भगवान शिव ने किसका रूप ले लिया? व्याघ्र। संस्कृत में कहते हैं व्याघ्र और हिंदी में कहते हैं क्या? बाघ। और पार्वती बन गई क्या? गाय। और जैसे ही व्याघ्र अर्थात बाघ ने गाय पे हमला किया, तो उसे बचाने के लिए गाय की आवाज या पुकार को सुन के कौन उठ खड़े हुए? मार्कंडेय। और भगवान शिव प्रकट हुए आकाशवाणी के साथ, और उसी स्थान का नाम आज है व्याघ्रेश्वर, जिसे आज कहते हैं व्याघ्रेश्वर के बजाय बागेश्वर, जो हिंदी में संस्कृत से क्या बन गया? बागेश्वर। जहां पे कुमाऊं का सबसे बड़ा तीर्थ है, तीर्थों का तीर्थ है, तीर्थों का राजा है। कौन? बागेश्वर, जिसे अग्नि तीर्थ भी कहते हैं। जहां पे सबसे बड़ा मेला लगता है पूरे कुमाऊं का नाम है उत्तरायणी मेला। और बाद में ये सरयू कहां पहुंचती है? अयोध्या। और अयोध्या के बराबर से कौन बहती है? सरयू। और जब सबकी जीवन लीला समाप्त हो गई तो राम ने भी अपना जीवन समाप्त किया। कहां? सरयू में उतरते हुए। और सरयू उन्हें कहां लेके जा रही थी? स्वर्ग। स्वर्ग जाते समय भगवान राम ने क्या स्थापना की? किसकी? एक शिवलिंग की, स्वर्ग के पहले ही, आज के पिथौरागढ़ में। ठीक, और वो शिवलिंग राम द्वारा स्थापित है, जिसे उनके नाम पर ही रामेश्वर कहते हैं। तो यही रामेश्वर आज कहां पड़ता है? पिथौरागढ़ में। रामेश्वर पिथौरागढ़ में स्थित है, जहां पर शिवलिंग की स्थापना स्वर्ग जाते समय भगवान राम ने की थी। और यहीं पे एक नदी बहती है, रामगंगा। ये पूर्वी रामगंगा है। तो हर स्थान के उल्लेख उत्तराखंड में है। पूर्वी रामगंगा नदी, उत्तराखंड में राम के नाम से बहने वाली दो ही नदियां हैं, और दोनों का संबंध श्री राम से है। एक पश्चिमी रामगंगा और एक पूर्वी रामगंगा। ठीक, और क्या संबंध है किससे? सरयू से। किसकी चाल चल रही सारी? क्या उल्लेख है रामायण काल में? इतनी बात हमको दिक्कत हो, बताओ। दो उल्लेख और मिलते हैं रामायण काल के, दो उल्लेख और हैं। एक उल्लेख का संबंध तो हनुमान से है। ठीक, जिनका एक नाम क्या है? बजरंगबली। और एक ऋषि हुए हैं कौन? नाथ पंथ के सिद्धनाथ। ठीक, इन सिद्धनाथ ने यहां तपस्या की, जिनसे प्रसन्न होकर हनुमान भगवान प्रकट हुए
और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद इस क्षेत्र को मिलता रहे और आप यहाँ सदा रहें। और इसीलिए इनके सिद्ध और इनके बलि से एक स्थान बना सिद्ध बलि। ये सिद्ध बलि एक नदी के पास स्थित है, कोट द्वार से बाहर निकल के, जिस नदी का नाम है हो नदी। ठीक, उत्तराखंड का सबसे बड़े हनुमान मंदिरों में से एक मंदिर सिद्ध बलि, जहां स्वयं प्रकट हुए कौन? हनुमान। दूसरा उल्लेख है लक्ष्मण से। लक्ष्मण ने अपने पूरे जीवन में अपने बड़े भाई की जो आज्ञा है उसकी अवहेलना एक ही बार की। कब? राम की आज्ञा अवहेलना कब की लक्ष्मण ने? याद करो रामायण। कह के तो ये गए थे यहां से हिलना मत जब तक मैं ना आ जाऊं, लेकिन मारीच ने लगते ही तीर किसका नाम लिया? डायरेक्ट राम की आवाज में लक्ष्मण का। और उसे ऐसा लगा भाई साहब तो खतरे में है। उधर से कौन व्याकुल हो गई? सीता, कि जल्दी पहुंचो, मामला बहुत खतरे का है। और लक्ष्मण क्या कहते रहे कि ऐसा खतरा कोई पैदा नहीं होगा जो राम को पैदा कर दे, समस्या खड़ी कर दे। तो तुरंत ही लक्ष्मण को अपना वचन तोड़ के जाना पड़ा। उन्होंने तब भी क्या कहा? इस लाइन को पार मत करना। ठीक, और बाहर कौन बैठा था? रावण, दूसरा भेष लेके। किसका? साधु का। और इसने धोखे से सीता का हरण कर लिया। इसी बात का करने के लिए प्रायश्चित, ठीक, लक्ष्मण कहाँ आए? आज के हिमालय में, कठोर जलवायु के अंदर। कहां पर? जहां हेमकुंड साहिब है, और यहीं पर तपस्या की प्रायश्चित किया। भगवान राम अर्थात अपने बड़े भाई की आज्ञा अवहेलना करने का। और यहीं से आज कौन बहती है? लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा, जिसका एक नाम है हेम गंगा। हेम कहते हैं बर्फ को, बर्फ की गंगा, लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा। और इसी पे स्थित है विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब, जिसका जल, पवित्र जल कहाँ लेके जाते हैं लोग? सिख धर्म के लोग अपने घरों में। ठीक, ये सिखों का कैलाश मानसरोवर है। और यहीं पे है विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित लक्ष्मण मंदिर। और यही नदी कौन? लक्ष्मण गंगा मिल जाती है। किससे? कहां पर? गोविंद घाट, जहां से शुरू हो रहे हैं क्या? हेमकुंड साहिब रोपवे 2 चरण के अंदर। गोविंद घाट से घांगरिया और घांगरिया से हेमकुंड साहिब 12.4 किलोमीटर का सब लिखवा रखा मैंने। गोविंद घाट में मिलती है किससे? अलकनंदा से। कौन? लक्ष्मण गंगा। कहां रखा? क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस। सवाल चल रहे, बस ये इतने आसान शब्दों में है, आपको लग निराम पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ऐसी कहानी आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए, कुछ नहीं इसके अंदर, आधे घंटे में सब रिवाइज। रामायण काल में क्या उल्लेख है? किसका? उत्तराखंड का। ठीक, अब अगली बात, अगली क्लास में क्या पढ़ देंगे? महाभारत काल में क्या उल्लेख है? रामायण की तो बात हो गई, उम्मीद है आप नहीं भूलने के। सिद्धनाथ एक बड़े ऋषि हुए। नाथ